हाय, मैं हूँ बेका विस्कॉन्सिन से और ये स्टोरी है कि कैसे मैंने फाइनली अपने कंफर्ट जोन से निकलकर दुनिया की दूसरी ओर क्या पाया। मैं बहुत आराम से पली बड़ी कंट्री के एक प्यारे से फार्म में। हमारे पास गाय, मुर्गी और 2 बड़े प्यारे से अल्पैकास भी थे, सॉल्ट एंड पेपर। जब मैं छोटी थी तब गोद में बैठाकर पापा ने मुझे हमारा बड़ा सा ट्रैक्टर चलाने को दिया। बहुत मजा आया। मैं दुनिया के ऊपर हूँ। बेका, जब तुम ड्राइवर सीट पर हो तो अपने पसंद की किसी भी दिशा में जा सकती हो, हमेशा याद रखना। पर जब मैंने सीधा सेब के पेड़ को टक्कर मार दी, ऑप्स, गलती हो गई। डैड ने मुझे कभी ट्रैक्टर छूने से भी मना कर दिया। आजाद होकर कभी कुछ नया ट्राई करना मतलब तबाही और सजा। उसके बाद मुझे यही सबक मिला था। पर इतने सालों बाद मुझे एडवेंचर की चाह होने लगी, जबकि उससे डर भी लगता था, खासकर जब मेरे स्कूल की लड़कियां हमेशा मजाक उड़ाती मेरे फटे कपड़ों और घिसे हुए जूतों का। चेहरा तो देखो इसका, कोयले की खदान से आई है क्या? नहीं, लगता है जानवरों के साथ खेल रही थी। आखिरकार इसका इकलौता दोस्त वही तो है। वो मुझे कहते थे बैकरेला, जैसे सिंड्रेला घिसा पिटा नाम था पर चिपका दिया। पर एक दिन चीजें फाइनली बदल गयीं, जब जर्मनी से हमारे स्कूल में एक एक्सचेंज स्टूडेंट आई। मैं पहले कभी दूसरे देश में रहने वाले से नहीं मिली थी। ये बुक मुझे पसंद है। मिस्टर डैरिसी एकदम ड्रीमी है ना? वो बहुत रोमांटिक है। जल्दी हम अच्छे दोस्त बन गए। लीना मेरे फार्म में आकर मेरे अल्पैकास से भी मिली। हम शॉपिंग जाते, स्लीप ओवर्स में सारी रात जागते, गर्ल्स मैगजीन्स में फ्लर्टिंग के बारे में पढ़ते हुए। इसमें लिखा है कि फ्लर्टिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है आई कांटेक्ट। ऐसे? शायद थोड़ा सा कम पागल लग रही हो। लीना को नई चीजें ट्राई करना बहुत ज्यादा पसंद था। अजीब खाना, खतरे लेना, नई जगहों पर जाना। एक दिन न्यूयॉर्क जरूर जाऊंगी। न्यूयॉर्क? मैं तो सोच भी नहीं सकती। मुझे नई चीजों से डर लगता था। जब लीना ने मुझे एक जर्मन डिश ट्राई करने के लिए कहा, जिसका मैंने नाम भी नहीं सुना था, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आया। ये बहुत टेस्टी है। वो हरी चीजें क्या है? थैंक्स, पर मैं पास्ता ही खाऊंगी। मुझे ये पसंद नहीं आएगा। जब तक ट्राई नहीं करोगी तब तक क्या पसंद है कैसे पता चलेगा? लीना की बात तो बिल्कुल सही थी, पर मैं अभी अपना कंफर्ट जोन छोड़ने को तैयार नहीं थी। बदकिस्मती से लीना के जाने का समय आ गया था। तुम्हें मुझसे मिलने आना ही होगा जैसे ही मौका मिले। पर सोचो हम कितने सारे मजे नहीं कर पाते अगर मैं डर जाती तो। बात तो सही थी। मैंने वादा किया, फिर वो चली गई और मैं दुखी हो गई। मैं उसे बहुत मिस करती थी। फिर कुछ मैजिकल सा हुआ। हमारे प्रिंसिपल ने बताया कि हम जर्मनी में एक सेमेस्टर करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। घर छोड़ने से मुझे डर लगता था, पर लीना वहाँ होगी तो कम डर लगेगा। पर जब मैंने प्रोग्राम की फीस देखी तो मानो मेरी आंखें मेरे चेहरे से ही बाहर आ गई। मेरी फैमिली इसके पैसे नहीं दे सकती थी, पर मैंने वादा किया था और जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। धीरे चलो रूफस, इतनी जोर से लीश मत खींचो लिली। सब ठीक है, सब ठीक है। मम्मी जल्दी आ जाएगी। एक लोरी सुनोगे? बोलो सुनोगे? कचिंग, एक और टोपी तैयार है। मेरा प्लान काम कर रहा था, पैसे बन रहे थे। जर्मनी, मैं आ रही हूँ। पर जिस दिन मुझे यूरोप जाना था, लीना का कॉल आया। ऐसा लगा जैसे कि वो रो रही थी। बेका, आई एम सो सॉरी, पर मेरी मॉम को ऑस्ट्रेलिया में टीचर की नौकरी मिली है। हम कल जा रहे हैं। कल? पर हमारे प्लान्स, हमारे एडवेंचर्स का क्या? आई एम सो सॉरी, ये सब इतनी जल्दी और अचानक से हुआ, पर तुमने वादा किया था। हाँ, तुमसे, और तुम्हें पूरा करना होगा। तुम पूरी जिंदगी फार्म पर नहीं बिता सकती। जियो, दुनिया देखो। मैंने उससे कहा कि मैं सोचूंगी, पर अपनी दोस्त के बिना पूरे देश में अकेले जाने का ख्याल बहुत ज्यादा डरावना था। तो मैंने प्रोग्राम और कोऑर्डिनेटर से कहा कि मैं ट्रिप कैंसिल करना चाहती हूँ। उसने कहा कि उसे दुनिया ना देखने का बहुत ज्यादा दुख है। और फिर लीना के कहे शब्द मुझे फिर से याद आ गए। जब तक ट्राई नहीं करोगी तब तक क्या पसंद है कैसे पता चलेगा? झिझकिचाते हुए मैं मान गई। रोते हुए मैं प्लेन में चढ़ी। मैं एक देश जा रही थी जहाँ सब अनजान थे। ऐसी जर्मन फैमिली के साथ रहना जिनसे मैं कभी मिली नहीं। उस जगह जहाँ की भाषा भी नहीं आती। मैं वहाँ बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी, बिना परिवार, अपने फार्म, अपने अल्पैकास और लीना के बिना। अगले दिन दोपहर को मैं म्यूनिक पहुँची। फ्लाइट पर दुख के कारण सो नहीं पाई थी और थक के चूर हो गई थी। मेरी होस्ट फैमिली ने मुझे एयरपोर्ट से पिक किया, एक कार्डबोर्ड साइन के साथ जिस पर लिखा था वेलकम टू जर्मनी बेका। वो बहुत अच्छे थे।
पर मेरा होस्ट ब्रदर क्लाउस थोड़ा चिढ़ गया जब मैंने पूछा कि यूरोपियंस लोग मिलिट्री टाइम क्यों यूज करते हैं। वैसे देखने में मुझे बहुत क्यूट लगा, पर उसके रूखे बर्ताव के आगे उसकी क्यूटनेस फीकी पड़ गई थी। सब कुछ अनजान और कंफ्यूजिंग लगता था। मैं समझ नहीं पाई कि खिड़कियाँ कैसे खुलती हैं, थर्मोस्टेट कैसे चलता है, और धोने के बाद मेरे कपड़े सख्त क्यों हो जाते थे। मुझे घर की बहुत याद आने लगी थी। मैं मिस करती अपने पेरेंट्स, अपने भाई जैसे सॉल्ट एंड पेपर्स को, मेरा अपना बेडरूम और अपने स्कूल को भी। पर मैंने खुद से कहा कि इस एक्सपीरियंस को एंजॉय करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैंने यहाँ आने के लिए कितनी मेहनत की थी और ये सारा पैसा और सेक्रीफाइस मैं वेस्ट नहीं करने वाली थी। अगली सुबह स्कूल से पहले ब्रेकफास्ट टेबल पर क्लाउस साथ बैठा और अंडे ऐसे खा रहा था जैसे हफ्तों से भूखा हो। मुझसे कुछ खाते ही नहीं बना। तुम यहाँ पर अंडे फ्रिज में क्यों नहीं रखते? तुम्हें वाकई जर्मनी के बारे में कुछ नहीं पता है ना? बस एक सवाल पूछा है। और जर्मनी सेल्सियस क्यों यूज करता है फ़ारेनहाइट की जगह? हाँ, चलो अब स्कूल के लिए देर हो जाएगी। वो रोज हमें स्कूल लेकर जाता और मैं उसको जर्मनी के सवालों से तंग कर देती। उसका रूखापन थोड़ा कम होने लगा और वो मेरे सवालों का जवाब देने लगा और वो मुझसे भी कुछ सवाल पूछने लगा। मुझे वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगता था, अपने निट स्वेटर्स में जो उसके बाइसेप्स उभारते थे। तो तुम वाकई में अमेरिका में अंडों को फ्रिज में रखते हो? कितना अजीब है। और दुकान पर सामान बैग्स में डालने के लिए लोग भी होते हैं। अगर कभी मैं अमेरिका आया तो तुम मेरी टूर गाइड बनोगी, क्योंकि ये सब मैं खुद देखना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मुझे समझ नहीं आया कि वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था या नहीं। क्या वो मुझे देख रहा था? शायद देख तो रहा था, और मानना पड़ेगा मुझे अच्छा लग रहा था। स्कूल काफी अलग सा था। एक ट्यूटर के साथ जर्मन सीखना मुश्किल था। ऐसा लगता था कि मैं गलत जुबान के साथ पैदा हुई हूँ। पर मैं हर रात पढ़ाई करने लगी और बेसिक सीखने लगी। मैंने मौसम के बारे में बस ड्राइवर से जर्मन में बात भी की। मुझे बड़ा मजा आया। एक दिन स्कूल में लंच पर क्लाउस ने मुझे घर की चाबी दी और कहा आज घर नहीं ले जा पाएगा वो मुझे। उसे मैथ्स टेस्ट के लिए दोस्तों के साथ पढ़ाई करनी थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, पर मैं गलती से गलत ट्रेन में बैठकर बिल्कुल दूसरे शहर में ही पहुंच गई। मैंने उसे कॉल किया और पढ़ने की जगह उसे मुझे लेने आना पड़ा। आई एम सो सॉरी, सच में। वो मेरा पढ़ने का समय था। मैं फेल नहीं हो सकता। मैं स्विम प्रैक्टिस में इतना बिजी रहा, तुम ये सब कुछ बिगाड़ रही हो। मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ के रास्ते अब भी सीख रही हूँ। घर का रास्ता नहीं जानती थी। जब हम घर पहुँचे तो मुझे चाबियाँ नहीं मिल रही थी। हमें बारिश में खड़े रहना पड़ा उसके पेरेंट्स के घर आने तक। वो वाकई गुस्से में था, पर उसने कुछ नहीं कहा। मैंने कसम खा ली थी कि जर्मन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को अब सीख कर ही रहूंगी। बाद में उस रात उसने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला। हाँ, मैं माफी मांगने आया हूँ। तुम जानबूझकर रास्ता नहीं भटकी थी। तुम यहाँ पर नहीं हो और मैं रूड था। क्या तुम मेरी माफी स्वीकार करोगी? कोई बात नहीं, सब ठीक है। उसने ऐसी मुस्कान दी जिससे मुझे लगा कि मैं गर्मी के मौसम में पिघलती हुई आइसक्रीम हूँ। तुम्हें एक स्टडी बडी चाहिए? एक्चुअली हाँ, बिल्कुल चाहिए। हमने सोफे पर रात बिताई। मैंने फ्लैश कार्ड से उसका क्विज लिया और बाकी रात हमने बातें करते, हंसी मजाक करते हुए बिताई। ये इतना रोमांटिक था, पर वो शायद अब भी मुझे एक दोस्त की नजर से ही देखता था। स्कूल में लड़कियां बहुत फ्रेंडली थी। लंच पर मेरे साथ बैठती, पर जर्मन में बहुत तेजी से बात करती। मेरा सिर कंफ्यूजन से घूम जाता था। इससे मेरे दिल में लीना के लिए इज्जत और बढ़ गई थी। जब वो अमेरिका में थी तो ऐसे नहीं घबराई थी। वो बहुत जल्दी घुल मिल गई थी और मुझे तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी, जैसे मैं कोई बच्ची हूँ। मैंने उसे कॉल किया। क्या अमेरिका में रहने से तुम्हें घबराहट होती थी? हाँ बिल्कुल, पर इससे तुम्हारी ताकत और बढ़ती है। तुम ये कर सकती हो, मुझे तुम पर गर्व है और जानती हूँ कि हम एक दिन जरूर मिलेंगे। लीना से बात करके मुझे हमेशा अच्छा लगता था। उसे भी यकीन था कि क्लाउस को मेरे लिए फीलिंग्स थी। कॉल के बाद मैं किचन में चाय पीने गई और क्लाउस किचन में बड़ी सी मुस्कान के साथ दौड़ता हुआ आया। उसने अपना टेस्ट दिखाया। उसे A+ मिला था। अरे वाह, कंग्रेट्स। क्लाउस ने मुझे जोर से गले लगाया और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं तुम्हारे बिना ये नहीं कर पाता। नो प्रॉब्लम, हेल्प करके खुशी हुई। मैं एक्चुअली तुमसे कुछ कहना चाहता था। मुझे अच्छा लगेगा अगर हम... इससे पहले कि क्लाउस कुछ आगे बोलता, उसके पेरेंट्स ने आकर बताया कि हम सब डिनर पर बाहर जा रहे हैं। वो आखिरकार मुझसे क्या कहना चाहता था? क्या अपने प्यार का इजहार करने वाला था? और फिर मैं सोचने लगी, लाइफ सिर्फ रोमांस के बारे में नहीं है। मेरे अच्छे दोस्त बन रहे थे और मैं जर्मन भी सीख रही थी।
मैं पहली बार दुनिया देखने निकली थी, अपने फार्म और रोजमर्रा की आरामदायक जिंदगी से अलग। और जितना सोचा था उतना डरावना नहीं था, एक्चुअली काफी अच्छा था। मेरी 16th बर्थडे की सुबह क्लाउस ने मेरा दरवाजा खटखटाया। उसके हाथ में आइसक्रीम केक था और वो जर्मन में हैप्पी बर्थडे गा रहा था। मुझे अच्छा लगा कि उसे मेरा बर्थडे भी याद था और मेरा फेवरेट आइसक्रीम का फ्लेवर भी, मिंट चॉकलेट चिप। मैंने कैंडल्स बुझाई और हमने किचन में केक खाया। ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। थैंक यू। शेफ की दाद देनी पड़ेगी। वो तो एक्चुअली मैं हूँ। तुमने बनाया है? मुझे लगा ये प्रोफेशनल केक है। मैंने सुबह 5 बजे उठकर तुम्हारे लिए ये बनाया है। वाओ, थैंक यू। तुमने मेरे लिए ये किया, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरा बर्थडे सैटरडे पर पड़ा। वो मुझे घुमाने ले गया, हमने शॉपिंग की, फोटोज ली और आर्ट म्यूजियम्स भी देखे। हमने साथ में बहुत मजे किए। शायद वो मुझे पसंद करता था। क्या तुम्हें मजा आ रहा है? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ बेका। सच में? हाँ बिल्कुल, तुम दिलचस्प हो, सुंदर हो और बहुत अच्छी भी हो। मैं तुमसे ये बहुत पहले से कहना चाहता था लेकिन कभी मैं कह नहीं पाया। मुझे लगा तुम मुझे सिर्फ दोस्त मानते हो। मैं काफी समय से तुम्हें पसंद करता था, लेकिन क्योंकि हम एक ही घर में रहते हैं तो मैं चीजों को इतना ऑकवर्ड नहीं करना चाहता था। पर अब मैं अपनी फीलिंग्स को और नहीं छुपा सकता। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ क्लाउस। ऐसा लग रहा था मैं जेन ऑस्टन की नॉवेल में हूँ, बस आरामदायक कपड़ों में। वो अपने प्यार का इजहार कर रहा था और मैं अपने। हम पिक्चर देखने गए और जब थिएटर में बैठे थे उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसके हाथों की गर्मी से मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसके बाद वो मुझे एक सुंदर से पार्क लेकर गया जहाँ से शहर का नजारा दिखता था। उस वक्त दूसरे देश में होना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाने पर मुझे खुद पर गर्व हो रहा था। मैं इतना कुछ सीख रही थी, खुद में हो रहे बदलाव से बहुत खुश थी मैं। तो पिक्चर कैसी लगी तुम्हें? सच कहूँ तो पिक्चर पर मेरा ध्यान था ही नहीं। मेरा भी नहीं था। और फिर उसने मुझे किस किया, मेरी पहली असली किस, और वो भी मेरे बर्थडे पर। उसके होठ इतने सॉफ्ट थे, उम्मीद है सही तरीके से किस कर रही थी। और लीना की ही मैगजीन में लिखी चीजों को याद करने की कोशिश की, पर मैं उस पल में खो गई। ये मैजिकल था। उसने मुझे बाहों में ले लिया और हमने सूरज डूबते देखा। ये मेरी लाइफ का सबसे रोमांटिक मोमेंट था और सबसे अच्छा बर्थडे भी। मैं बहुत खुश थी। मेरा स्टडी अब्रॉड सेमेस्टर खत्म हो गया था और मैं पहले जैसी नहीं रही थी। और क्लाउस और मैंने जुड़े रहने का वादा किया। उसे छोड़ने का दुख था, पर जानती थी एक दिन जरूर वापस आऊंगी। मैं घर वापस आई और मेरी फैमिली मेरे बदलाव को देख सकती थी। मैंने अपने अल्पैकस को गले लगाया और मैं उसके लिए लीडर होजन भी लाई थी। और स्कूल में क्लोरिया ने आकर फिर से मुझे बैकुरेला बुलाया। मुझे दुख है कि तुम अपने बारे में इतना बुरा सोचती हो कि अपनी इनसिक्योरिटी मुझ पर थोपती हो। तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लगता है, पर अब चुप नहीं रहूंगी मैं। मेरी बात सुनकर क्लोरिया का मुंह बंद हो गया। उसने मुझे दोबारा तंग नहीं किया। कुछ सालों बाद मैं न्यूयॉर्क सिटी के कॉलेज में गई, द बिग एप्पल। हॉस्टल में मैंने शहर को अपनी खिड़की से देखा। सब कुछ नया और अलग था। मुझे थोड़ी घबराहट हुई, पर मैं इसके लिए तैयार थी। मेरा दरवाजा किसी ने नॉक किया। क्लाउस वहाँ खड़ा था। हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पड़ोस में ही था तो सोचा आकर मिल लूं। क्या? मैं भी इसी कॉलेज में हूँ। उसने मुझे किस किया। ऐसा लग रहा था कि ये कल की ही बात हो। मैं तो बादलों में झूम रही थी। फिर उसने कहा कि वो मेरे लिए एक सरप्राइज लाया है। एक और फिर लीना आ गई। क्या मैं कोई सपना देख रही थी? हाय रूमी। ओह माय गॉश, सही पकड़े, लीना मेरी रूममेट थी। हम फाइनली फिर से मिले। ये मेरा सबसे अच्छा दिन था। हम सब साथ चले, एक नए अनजान शहर को एक्सप्लोर करने को तैयार। मुझे याद आया कि कैसे दूसरे देश में पढ़ना पहले नामुमकिन सा था, पर मैं कामयाब रही थी। जैसे डैड ने एक बार कहा था, जब मैं ड्राइवर सीट में हूँ तो मेरे पास ताकत है अपनी जिंदगी को किसी भी दिशा में मोड़ने की। बस सेब के पेड़ से मत टकरा जाना, इसकी सलाह नहीं दूंगी।